Hello बच्चों, let's read this question. The question says the unique features of bryophytes in comparison to other green plant groups is that. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ब्रायोफाइट में ऐसा क्या यूनिक फीचर होता है। तो अगर जो हम कंपैरिजन करें दूसरे ग्रीन प्लांट ग्रुप्स के साथ जो उसके अंदर बाकियों के अंदर नहीं होता है, तो वो ऐसा कौन सा यूनिक फीचर है ब्रायोफाइट्स में। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, क्या ये यूनिक फीचर है। दे लैक वास्कुलर टिश्यूज, they lack roots, their sporophyte is attached to the gametophyte। तो ऐसा कौन सा यूनिक फीचर है इन चारों में से जो आपके बाकी ग्रुप्स में आपका जो उसके बाकी ग्रुप्स के कंपैरिजन में जो उसको यूनिक बनाता है ब्रायोफाइट्स को। तो यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट इसमें आ गया हमारा ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स हमारे आगे, इनको हम क्या कहते हैं ब्रायोफाइट्स को, ये हमारे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब आपके प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस, इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। तो ये जो आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं ये भी आपके कहाँ रहते हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये आपके जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे लिव इन स्वैम्पी एरिया। अब स्वैम्पी एरिया का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके लैंड एंड जो वाटर जो होते हैं वो मीट करते हैं, जहाँ पे लैंड एंड जो वाटर है, वाटर मतलब H2O का मतलब होता है वाटर। तो लैंड एंड वाटर जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे ये प्लांट ग्रो करते हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ साइकिल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पूरी करने के लिए वाटर नेसेसरी है। तो यहाँ पे क्योंकि ये होते तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट ही हैं, ये लैंड पे ही ग्रो करते हैं, लेकिन इनको क्या करना पड़ता है, इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे आपके इनको हम ये भी लिख सकते हैं कि आपके जो फर्स्ट जो है उसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट आपके एम्फीबियंस ही हैं, लेकिन फिर भी वो वाटर उसको नेसेसरी होता है, बिना वाटर के ये आपकी रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल जो रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब अगर इनकी कंपैरिजन हम करते हैं बाकी ग्रुप्स के साथ, तो हमारे बाकी प्लांट ग्रुप्स क्या आ जाएंगे, अगर हम बाकी ग्रीन प्लांट ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट ग्रुप्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, थैलोफाइटा आ जाएगा, थैलोफाइटा के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे ब्रायोफाइट्स। अगर मैं सबके ही नाम यहाँ पे लिख लेती हूँ, ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे। टोटल जो प्लांट ग्रुप्स हमारे इसमें आते हैं, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, देन हमारे पास क्या है, टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स इसके अंदर आ गए, टेरिडोफाइटा लिख लो, ये टेरिडोफाइट्स आ गए। देन इसके अंदर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स आ जाएंगे, एंड अगर हम बात करते हैं फिर हमारे एंजियोस्पर्म्स आ जाएंगे। अब अगर हम एक एक करके अपने ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस में क्या दे रखा है कि दे प्रोड्यूस स्पोर्स। अब इसमें बात करते हैं कि ये क्या इनका ये यूनिक फीचर बनता है, ये यूनिक फीचर नहीं है। क्यों, क्योंकि स्पोर्स तो आपके थैलोफाइटा भी बनाते हैं, ब्रायोफाइटा भी, टेरिडोफाइटा भी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे ही आपके क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, जो आपके इसमें अगर यहाँ पे मैं अगर इसमें ऑप्शंस में लिख लूँ यहाँ पे कि आपका जो फर्स्ट जो है इसमें ये गलत क्यों है, क्योंकि ऑल ग्रीन प्लांट ग्रुप्स प्रोड्यूस्ड स्पोर्स। तो कोई खास बात नहीं है, इसमें सारे ही स्पोर करते हैं, तो यूनिक फीचर नहीं है। दे लाइक वॉस्कुलर सिस्टम, भाई ब्रायोफाइट के अंदर वॉस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, यस ये नहीं होता है, लेकिन थैलोफाइटा में भी नहीं होता है, टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, बट थैलोफाइटा में अगर ये भी यूनिक फीचर नहीं है, ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपका जो थैलोफाइटा एंड
ब्रायोफाइटा। दोनों के अंदर क्या है? नो वास्कुलर सिस्टम, नो वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, नो वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वास्कुलर टिश्यूज का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है वो ये एब्सेंट होता है इनमें, तो आपका ये कंडक्शन लीव्स के थ्रू ही होती है। अब बात करते हैं दे लैक रूट्स। तो रूट्स आपके क्या हैं? बाकियों में होंगे, लेकिन थैलोफाइटा ब्रायोफाइट्सा में क्या होते हैं? नो रूट्स। यहाँ पे क्या होते हैं? रूट्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये बाकियों में होगा, लेकिन इन दोनों में तो नहीं होते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रायोफाइट्स में ही नहीं है, थैलोफाइटा में भी नहीं है, तो ये भी क्या बना? ये इसका यूनिक फीचर नहीं बना। अब आपका नेक्स्ट आता है देयर स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गैमेटोफाइट। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये यूनिक सिर्फ ब्रायोफाइट्स में ही होती है कि आपके जो ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं, इन ब्रायोफाइट्स इसमें जो जो स्पोरोफाइट होता है, इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इज अटैच्ड विद गैमेटोफाइट। ये आपका इंडिपेंडेंट नहीं होता है स्पोरोफाइट। जो डोमिनेटिंग स्टेज है ये ब्रायोफाइट्स के अंदर, वो गैमेटोफाइट है, और ये आपका स्पोरोफाइट होता है अटैच्ड विद द गैमेटोफाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन। और अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो स्पोरोफाइट है, इट्स नॉट फ्री लिविंग। ये आपका फ्री लिविंग अकेला नहीं रहता है, ये अटैच रहता है, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, बट ये आपका गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच्ड होता है। ये फोटोसिंथेटिक इसमें बॉडी बनाता है, और ये आपका स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये गैमेट्स बनाने के काम आता है। अगर गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो ये आपका क्या करता है? गैमेट्स फॉर्मेशन। और ये आपका ये क्या है? आपका हैप्लॉइड है ये आपका। और ये आपका क्या? स्पोरोफाइट आपका क्या है? डिप्लॉइड है। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसमें। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड, यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड का मतलब होता है डबल सेट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। होते हैं। तो ये जो फीचर है, ये फीचर इसका क्या है? इसको यूनिक बनाता है, बाकियों में ऐसा नहीं है। तो ये इसमें क्या करते हैं? जो डी जो ऑप्शन है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन that is D. Their sporophyte is attached to the gametophyte. Hope you understood it well. Best of luck.